ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल गॉडी ट्रू में। आज महाशिवरात्रि के साथ साथ प्रदोष का भी व्रत है। जिस प्रकार एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत यानी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी का व्रत शुक्रवार के दिन आ जाए तो उस व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जानते हैं। शुक्र प्रदोष करने के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ शुक्रदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। शुक्रदेव दैत्य और दानवों के गुरु भी हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि और वैवाहिक सुख को देने वाले हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब अवस्था में बैठा हो तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन में वैवाहिक समस्याओं का निवारण होता है। शुक्रदेव की पूजा में सफ़ेद रंग का विशेष महत्व है। उनकी पूजा के लिए सफ़ेद रंग के फल, फूल, मिठाई, वस्त्र आदि का उपयोग किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का या शुक्र ग्रह का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः अथवा ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन मंत्रों से अपनी क्षमता के अनुसार हवन में आहुतियां भी डालनी चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ शुक्रदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा को। एक बार की बात है, एक शहर में 3 दोस्त रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरे धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हुआ था और धनिक पुत्र भी विवाहित था, लेकिन उनकी पत्नी का गौना अभी बाकी था। तीनों आदमी एक दिन अपनी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने चर्चा के दौरान कहा, महिलाओं के बिना घर भूतों से भरा होता है। जब धनिक ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि इस समय शुक्रदेव अपनी शुभ स्थिति में नहीं हैं और ऐसे समय पर महिलाओं को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं होता है। लेकिन उसने अपने पिता और माँ की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के घर पहुँच गया। उसकी पत्नी के घर वालों ने भी उसे यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं मानी। अतः उन्होंने दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी और धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी लाई। वापिस जाते समय बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे बैल का पैर टूट गया। इससे दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान हो गए। थोड़ी दूर और चलने के बाद डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके सभी आभूषणों और उनके पास मौजूद सभी धन को लूट लिया। अंत में जब वे घर पहुँचे तो वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने एक वैद्य को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार ने धनिक पुत्र के बारे में सुना तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और उन दोनों पति और पत्नी को वापस उसके घर भेजने के लिए कहा। धनिक पुत्र उसके घर वापस चला गया और धीरे धीरे शुक्र प्रदोष व्रत की मदद से उसकी हालत में सुधार होने लगी और उसके सिर पर मंडरा रहे सभी खतरे धीरे धीरे खत्म हो गए। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत की कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय।